इसके पीछे ये उद्देश्य है जी कि एक तो ये जो आरोप लगाए गए हैं निराधार और झूठे हैं। मेरा नाम शैलेश भारद्वाज है। अच्छा, आपने भी आरोप है? जी जी, मैं एओ का सदस्य हूँ। और ये जो इल्जाम उस लड़की ने लगाए झूठे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक जीबीएम मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। जीबीएम मीटिंग में हमने उस लड़की को सभी 22 तारीख में सभी लोगों ने मिलके जीबीएम में उसके सोसाइटी वालों ने कहा कि भाई इस लड़की को निकाल दिया जाए। उसके सिग्नेचर भी हैं सभी लोगों के हमारे पास। कम से कम 50 लोगों ने मिलकर कहा था कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए। दिन लोग हैं क्योंकि सोसाइटी के लोग यहाँ मेंटेनेंस जमा करते हैं और उसी मेंटेनेंस से इन लोगों की तनख्वाह बनती है। उस लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं था। पहले भी उसने 1-2 बार अलग अलग लोगों पे इल्जाम लगा रखे थे, झूठे इल्जाम लगा रखे थे। तो उससे त्रस्त सोसाइटी थी, ना कि वो हम लोगों से त्रस्त थी। तो उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की थी इसमें? अगर आपको लगा था कि झूठे आरोप है? जी जी, तो आपने कोई कार्रवाई की थी? हाँ, हमने कार्रवाई की थी जी। इसमें हमने एक लेटर एसीपी ऑफिस, एक डीसीपी ऑफिस, एक दिन पहले थाना अध्यक्ष के यहाँ पर और चौकी इंचार्ज के यहाँ पर हमने लेटर पहुंचा दिया था, क्योंकि हमें पता था कि वो इस तरीके की कुछ ना कुछ घटना घटेगी, करेगी हमारे साथ लड़की। ये रहेगा, ये चूंकि आरोप गंभीर है, तो आपने क्या उस लड़की ने आपसे बात करने की कोशिश की? मैं उस लड़की से ना जानता हूँ अच्छी तरीके से। कब 1-2 बार मैं एओ में अपने जाता हूँ, जैसे अपने मेंटेनेंस ऑफिस में, तब 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है। उसके पास मेरा नंबर कहाँ से गया मुझे ये भी नहीं पता, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। उसने रिजाइन दिया, एक बताया, हमने निकाला उसे, तो उसने लिख के मुझे भेजा है कि जिस तरह एओ अध्यक्ष अमित त्यागी एवं एओ सदस्य शैलेश भारद्वाज द्वारा मुझे मेंटेनेंस ऑफिस में फर्जी एग्रीमेंट नियम के विरुद्ध अनितक कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। उक्त दोनों द्वारा मुझ पर गलत तरीके से कार्य करने की स्थिति में मैं मेट्रो होम सोसाइटी मेंटेनेंस ऑफिस से कार्य नहीं कर सकती। अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज दोनों के द्वारा जिस तरह मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इससे क्षुब्ध होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। ये आपके पास मैसेज है? ये मेरे पास मैसेज। मैंने इस पर गया, ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, आपको निकालने के लिए जीबीएम में सभी लोगों ने कहा था। ठीक है जी। उसके बाद ये लिखती है, सच्चाई मैं भी जानती हूँ, सब वो लोग सब भी जवाब देंगे जिन्होंने बोला है, झूठे इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, वो सब भी जवाब देंगे। नहीं कि सर पूरी सोसाइटी के लिए बोल रही है। इज्जत से जाऊंगी, काम किया है, मेहनत की है, चोरी नहीं की, ना चोरी में साथ दिया, मैंने पूरी जिंदगी आगे पढ़ी है मेरी, मतलब वो लिख रही है, दिखना भी नहीं आया ढंग से, कि मेरी पूरी जिंदगी आगे पढ़ी है, इस जॉब के अलावा मेरे मम्मी भाई के लिए कर रही हूँ, इज्जत खराब करके नहीं जाऊंगी। लोगों ने ब्लेम सुन सुनकर झूठे मुंह पे बोलेंगे, मेरे जवाब चाहिए। मुझे लोगों के झूठ को बढ़ावा आपने दिया है, मतलब मुझे कह रही है कि मैंने उसके लोगों के झूठ को बढ़ावा दिया है और आप और अमित त्यागी को मुझसे दिक्कत है, इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों का काम नहीं करती, मुंह पर मना कर देती हूँ। मेरे साथ कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो जिम्मेदार आप होगे। भारद्वाज जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, जो लगाया है। जी जी। तो उससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज की भी बात आ रही थी, तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया? ये जो पुलिस आई थी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, पुलिस ने देखा सब चीज, सारी चीजें चेक कर ली। जो उसने तारीख दी है लड़की ने, वो लड़की यहाँ रहती थी, मेंटेनेंस सारा संभालती थी, वो ही कैमरे पर चेक करती थी। आप ये देखिए वो कितनी समझदार है कि उसने 31 जनवरी का जिक्र किया है, जबकि जो मेंटेनेंस में जो कैमरे होते हैं उनमें 18 दिन की रिकॉर्डिंग होती है केवल। वो अपना स्वतः डिलीट हो जाती है। हाँ, मुझे एक बात और बताइए कि पहले वो क्लब में जॉब कर रही थी जी, उसके बाद वो मेंटेनेंस में आई जी, तो उसे मेंटेनेंस में ट्रांसफर क्यों किया गया क्लब से? वो तो अब उसकी वो है, उसने उसके साथ मेंटेनेंस में क्या था, एओ बनने से पहले थी वो मेंटेनेंस में। जब एओ बनने के बाद तो उसका काम सीखने के आपके साथ जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जिसमें आपके जी तो बनाया होगा आपने मैनेजमेंट, जी जी, उसमें अमित त्यागी जी पे भी गंभीर आरोप है। जी जी, वो मुझे पिता की तरह मानते थे जी, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब आप ये देखिए सर कि एक लड़की एफ टावर का नाम ले रही है, 700 मीटर की दूरी है हमारे एफ टावर और मेंटेनेंस में, वो वहां से उसके वो कह रही है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, वो यहाँ से वहां तक गई है, क्या किसी ने उसे देखा नहीं, या किसी कैमरे में नहीं आई, या किसी कैमरे में या किसी ने देखा होता, या वो इतनी बेवकूफ है, वो जाते ही उसमें जब वो कैमरे का एक्सेस उसके पास रहता है। विधायक जी का भी फोन आया था कि वैसे निपटाओ मैटर को। अच्छा, प्राची नाम की महिला का नाम भी आ रहा था। हाँ, तो उसमें उससे मुकदमे की मुकदमे की कॉपी होगी उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो गई थी बिजली, मतलब 3 मई की बात थी, वो बिजली के लिए मेंटेनेंस में गई थी, मेंटेनेंस में तो बिजली नहीं आई थी, 3 दिन तूफान आया था, आपको ध्यान होगा, तो उनकी होक टोक हुई थी।
उस होक टोक के बदले में उसने उन पे झूठा आरोप लगा दिया कि मैं इनसे हेलमेट टॉर्चर होकर मैं ये कदम उठा रही हूँ, जबकि घटना दिन में हुई थी, शाम को इसने ये प्लानिंग करी थी इसमें। फिर इसमें जब ये बात हुई थी, जब फिनाइल किया था किसी महिला से जो इनकी बात खराब हुई थी, तो उसके बाद सोसाइटी ने तुरंत क्यों नहीं निकाला? सोसाइटी में ऐसा था उस टाइम कुछ लोगों की मौजूदगी थी, भाई ये लोग कुछ लोग थे कि इसने जहर खाया है, भाई ठीक है रख लो, एक मौका उठे दो उसको, ठीक है फैसला हो गया, आपने क्यों किसी के पेट बुलात मारते हो, तो एक मौका उठ दिया गया था उसको। अच्छा, सवाल ये भी है, तुम फिनाइल किया था कि हॉस्पिटल में एडमिट रही हो? हाँ रही थी, उसकी भी कहीं ना कहीं हाँ सब थी, उसकी पूरी जांच सब हुई थी, सब चीज थी उसकी। तो हम जो उसका फैसला हुआ था, फैसले में 50 लोग बैठे हुए थे समाज के। लेकिन जिस तरीके से आपने निकालने की वजह दिखाई है, उसमें आपने ये भी मेंशन किया कि मेंटेनेंस के कार्यों में कुछ भी देखने को मिली है। कुछ वो क्या है? कुछ थी, कुछ गलतियां थी, जैसे अभी उसने कुछ अभी 2 महीने पहले ही किसी बाहरी व्यक्ति को 32,000 में कैश दे दिया था कूड़े के नाम का, जबकि उसने किसी ने पूछा कि उसने लिखित में गया था, मैंने गलती मान ली, लेकिन पैसे वापसी बाहर से उसने मंगा लिए थे। एक बाहरी व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है उसको। अच्छा, बाहरी व्यक्ति कौन? हाँ, नाम ले दूंगा मैं, संजीव त्यागी, और कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे उस लड़की को बदनाम करने का आरोप है शैलेश भारद्वाज। उन्होंने जो है हमारे खिलाफ फेसबुक पे और इंस्टा पे सब पे ये चलाया, तो मैंने केवल अपने ग्रुप में जो हमारा सोसाइटी ग्रुप में डाला कि देखो ये आरती क्या कर रही है, ये चीजें मैंने डाली। उसमें भी ये है अखबार कटिंग है, ये आप लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, ये मैंने डाली कि बताने के लिए कि ये सोसाइटी में ये काम हो रहा है। मैं जानते ये तभी 23 तारीख का। अच्छा ठीक। तो सोसाइटी के सभी लोग इसमें शामिल थे उसे निकलने? जी, ये देखो 150 लोगों का है, देखो मेरा साइन लोगों पे। तो अब क्या आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, मतलब कि वो आरोप तो लगा ही रही है आपके? देखो हमने पुलिस से जांच करी, हमने पुलिस को पूरा बात रख दी। आपका क्या आगे? हमने पुलिस से बोला है पूरी कोऑपरेशन की उसमें गंभीर से जांच कराएं, ये जो हम पे आरोप झूठे लगाए, झूठे आरोप लगाए, इससे खंडन किया जाए। अगर ये जो आरोप झूठे हैं तो इसमें हम मान आने का दावा भी करेंगे इस प्रार्थी में। तो पुलिस में भी आरोप लगाया कि हाँ, पुलिस तो मिली हुई है हमने, पुलिस पुलिस को बोला, साहब को बोला उन्होंने कि एस साहब भी उसके दोस्त हैं, वो गलत बोला उन्होंने। पुलिस तो जांच के लिए आई होगी, उस समय आई थी, अभी आई एक चीज और बताना पुलिस की हाजिरी में एक चीज और बतानी थी इसमें, एक बहुत मेन पॉइंट है पुलिस की नहीं इस वाले मैटर में, पहले वाले नहीं वो था व्यक्तिगत समाज, मतलब इसी वाले मामले में बहुत मेन पॉइंट है, बहुत खास पॉइंट है, वो जो आप लोगों के द्वारा सभी लोगों को बताया जाएगा कि उस लड़की को जब यहाँ से निकाला गया तो उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया उसी दिन 112 नंबर पर कॉल करने के बाद में उसने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, आने के बाद पुलिस वालों से उसने बात की, जी मुझे जबरदस्ती निकाल रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से उसने बताया। अगर वो सही होती या हमारे से कोई परेशानी है तो वो तभी कहती जी मुझे छेड़ाखानी कर रहे थे, मेरे साथ ये कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, ये मुझे अब निकाल रहे हैं, मैं इनका साथ नहीं देगी। तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा जी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं केवल, और मुझे एक वो लेटर नहीं दे रहे हैं जो एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो पुलिस वालों ने हमसे कहा कि आप एक्सपीरियंस लेटर दिखाओ, दे दो, एक्सपीरियंस लेटर दे दो और उसके पैसे दे दो। उसी को बोला उसने 112 पुलिस बुलाई थी, उस जाने के बाद उस टाइम बोलती है ये ना पुलिस ने बयान दिया, पुलिस ने सुलझा के पता करा कि क्या है, लेकिन लोग निकालने में से इल्जाम लगा। मैडम क्या नाम आपका? पिंकी। आप सोसाइटी में रहते हैं? ये जो महिला ने आरोप लगाए हैं इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, अगर उनके साथ ऐसा उल्टा सीधा कुछ हुआ था तो उन्हें पहले सोसाइटी वाले लोगों से भी बात करनी चाहिए थी। देखो पहले हम सबको बताते, इकट्ठा करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट उन्होंने वहाँ पे जाके बात किया कि मेरे कपड़े फाड़े हैं, जो भी कुछ उन्होंने लगाए हैं। और दूसरी बात, अमित भैया ऐसे नहीं है। और ये शैलेश भारद्वाज नहीं, शैलेश भैया देखो, हम तो मैं जब बी टावर स्टार्ट हुआ था तब से यहीं पे हूँ, मतलब लगभग 3-4 साल हो गए मुझे। देखो हमें तो कोई ऐसा यहाँ बंदा ऐसा है नहीं जिन पे उसने एलिगेशन लगाए हैं, सब सही बंदे हैं। जो उस पर लड़की पर आरोप लगे हैं कि वो अभद्रता करती थी, नौकरी से सभी लोगों की सहमति से निकाला गया। देखिए वो तो हाँ, सहमति से सबकी से ही निकाला गया है, साइन जिसने कर रखे हैं, लोग बागों ने साइन भी कर रखे हैं उस पे। लेकिन लड़की का ये है, पता नहीं वो क्यों कर रही है ऐसा, इसको तो हम नहीं कह सकते कुछ, ये है। लेकिन ये दोनों ऐसा भाई ऐसे है नहीं, ये है। क्या शुभ नाम आपका? जी जी, ये महिला वाला मामला है, आरोप लगाए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ये गलत बात है जी, ये लड़की गलत है तो गलत है जी। उसके आरोप गलत है। हाँ जी, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, हमारी सोसाइटी बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? अनामिका। तो ये जो महिला का मामला है, महिला ने आरोप लगाया है कि उसे जबरदस्ती निकाला गया है, अमित त्यागी अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी आरोप लगाए। नहीं, ये गलत बात है।
इस तरह का कोई नहीं, मामला ऐसा सोसाइटी कुछ में नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये कोई सारी संज्ञान गलत में आया? नहीं, ये सारी जो बातें हैं ये गलत है। जैसे उसने बताया कि फ्लैट में जबरदस्ती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लड़की कह रही है, सारा झूठ कह रही है। कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं हाँ आपकी जी, सोसाइटी में? हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ है, सारा झूठ है। क्या नाम मैडम? रेणुका। जी मैडम, ये जो आरोप लगाए हैं महिला ने कि इस तरह सोसाइटी में इस तरह फ्लैट, खाली फ्लैट में ये मामला हो गया, तो आपका क्या कहना है? जी हम बिल्कुल नहीं है। अमित भैया को और शैलेश भैया को तो हम 10-11 साल से जानते हैं और 6 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ सोसाइटी में। हमने तो आज तक ये भी नहीं देखा। हालांकि वो कह रही है तो लिफ्ट में भी कैमरे हैं, सारी जगह कैमरे हैं। जहाँ उस फ्लोर पे काम हुआ है तो उसके सामने भी फ्लैट होगा, तो आप वहीं खटखटाती, गेट को खुलाती, किसी पड़ोसी को बुलाती या किसी को भी बुलाती। और यहाँ से वहाँ तक हमारी दुकान भी है, किसी भी दुकान पे या कहीं से भी ये सब गलत होकर। क्या नाम मैडम? जी, ये जो मामला हुआ है इस विषय पर क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उसने बहुत ही गलत इल्जाम लगाया है। अमित जी ऐसे है ही नहीं, वो किसी लेडीज को ऐसे देखते ही नहीं है। मैं 4 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मैं 1 साल 1.5 साल से मैं एंट्रेंस ऑफिस में जाती रहती थी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे, तो मैं इसे भी जानती थी। सोसाइटी में कैमरे भी लगे हुए हैं? कैमरे लगे हैं, सारी जगह कैमरे लगे हैं, तो कैमरे में तो आता कुछ है ना। और हम जिन्हें जानते हैं 4 साल हमें भी हो गए यहाँ पे, सब ए टावर पे थे, जे टावर पे आए थे उस टाइम, तो हमने आज तक ऐसे ना देखा ना सुना। पहली बार वो गलत इल्जाम लगा रही, झूठा इल्जाम लगा रही। पुलिस भी आई थी? हाँ जी। तो जांच वगैरह भी? हाँ जी। आप लोगों से भी कुछ पूछा गया था? नहीं, हमसे नहीं पूछा। हम मीटिंग में आए थे जब क्या कहते हैं उसे निकालने की बात की थी, तो तब हमने भी सिग्नेचर करी थी। जब जो गलत है तो गलत है। क्या नाम है? रीता गुप्ता। तो ये मैम जो मामला है, उस दिन पुलिस भी आई थी, उसको आप लोगों ने सहमति से निकाला है, वो अब गलत आरोप लगा रही है, इसके लिए क्या कहना? वो झूठे का आरोप लगा रही है। अगर ये बताइए, आप मेंटेनेंस में ये भी थी और भी लेडीज जॉब करती थी, अगर गलत इसी के साथ हुआ गलत, तो अगर कोई इंसान गलत है, मान लो अमित भैया या शैलेश भैया गलत होते, तो किसी और के लिए भी तो गलत हो सकते हैं ना। पर्टिकुलर एक ही बंदे के साथ तो गलत नहीं होगा ना। तो ये सारे झूठे आरोप हैं। वो दोनों बंदे बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 महीने 5 महीने हुए हैं, लेकिन सारा कुछ झूठ है उसका।